मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद की उस खबर से लाभान्वित करने जा रहा हूँ जो कि नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से नगर को नई सौगात दी जा रही है। बताया जा रहा है कि डीप फ्रीजर और एक एम्बुलेंस और एक गौशाला जो कि गौ माताओं के लिए रोटी वो सौगात वो उसका लोकार्पण नर सेवा नारायण सेवा द्वारा किया जा रहा है। उसी को लेकर मंच साझा किया गया। बताया जा रहा है कि नगर के आज हम इस मंच पर देख पा रहे हैं, नगर के इस हॉल में देख पा रहे हैं कि नगर के उन सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को सम्मानित भी किया जा रहा है उनकी उन सेवा के लिए जो कि वो क्षेत्र में दे पा रहे हैं। मेरे साथ अब मैं मंच पर लेकर चलता हूँ क्या कहना है उन लोगों का जो यहाँ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हो उस नारायण सेवा के कार्यक्रम में शामिल हो। चले मेरे साथ। नर सेवा नारायण सेवा के इस भव्य कार्यक्रम जो कि चमेली बारात में आयोजित हुआ यूं और सुर्खियों में रहा क्योंकि आज उन्होंने जहांगीराबाद के उन प्रसिद्ध डॉक्टरों और उन समाज सेवियों को भी सम्मानित किया जो हमारे जहांगीराबाद का नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, हमारे क्षेत्र का नाम अमेरिका में भी नाम रोशन हो रहा है। रचित केवल के बड़े भाई द्वारा अमेरिका में रहकर जहांगीराबाद का नाम रोशन किया जा रहा है, उनको भी सम्मानित किया गया। नगर के प्रसिद्ध डॉक्टरों को सम्मान मिलने पर तालियों की गड़गड़ाहट कम होने का नाम नहीं रह रही थी। वाकई वो ये एक अनूठा पल था क्योंकि उन लोगों को सम्मानित करना जो हमारे जहांगीराबाद के लिए जहांगीराबाद में सेवा दे पा रहे हैं, निस्वार्थ सेवा दे पा रहे हैं, ये वाकई एक भव्य कार्यक्रम था। नर सेवा नारायण सेवा के सभी सम्मानित लोगों ने, सभी ट्रस्ट के लोगों ने ये साबित कर दिया कि सेवा से बड़ा कोई भाव नहीं हो सकता। अगर हम सेवा करने का जज्बा अपने मन में और अपने ठान लें तो कोई भी रास्ता हमें उसका रोक नहीं सकता। सभी हम देख पा रहे थे कि मंच पर आसीन डॉक्टर DK गर्ग हों, डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग हों, डॉक्टर नीरज अग्रवाल हों, अशोक भट्टे वाले हों, किशन लाल अग्रवाल पूर्व चेयरमैन हो, सब बड़े खुश नज़र आ रहे थे और हाथ में खुश नज़र आ रहे थे वो लोग जो मन से उनको देख पा रहे थे। अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान जो वो मंच के बाहर मंच के सामने बैठकर कर पा रहे थे, शायद वो वाकई वो एक अनूठा पल था। इसी को लेकर सभी का सम्मान किया गया। ये सम्मान कार्यक्रम बहुत समय बाद पहली बार नर सेवा नारायण सेवा द्वारा किया गया था जो कि नगर में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो चलिए अब हम उस कार्यक्रम की ओर आपको लेके चलते हैं। क्या कहना है नगर के नर सेवा नारायण सेवा के ट्रस्ट के लोगों का और उन बुद्धिजीवियों का जो आज इस हमारे साथ नारायण सेवा का जो आज लोकार्पण हुआ है, एम्बुलेंस का और टीवी का। सर क्या कहना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र गर्ग जी हैं
क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीते जी तो सारी सेवाएं होती हैं, परंतु मरने के बाद सारी कोई भी सेवा देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये नर नारायण सेवा बीमारी से लेकर अंतिम मोक्ष घाट तक पहुंचाने के लिए जो सेवा का प्रबंध किया है, ये अतुलनीय है। और इसका योगदान जो इन लोगों ने अपने सहयोग से किया है, बिना किसी आर्थिक ऐसे चंदा के रूप में न करके, ये सब स्वतः अपनी रूप से ही इन्होंने इसका आयोजन किया है, खाने की व्यवस्था की है। इसमें इस समिति का कोई पैसा नहीं लगा है। अच्छा सर, देखा जा रहा था कि फ्रीजर एक कम था, लेकिन दूसरा फ्रीजर का भी यहाँ रखा गया, दूसरा फ्रीजर भी, एक बस की भी बात की गई है। हाँ, वो अच्छा हुआ। अगर एक के बजाय दो हो गई, अगर किसी को जरूरत पड़ जाती है तो एक नहीं होती है, तो इसका इंतजार न करके हमारे दूसरी बस अवेलेबल हो तो उसका भी होता है। इसी प्रकार गौ ग्रास के लिए भी जो वाहन दिया गया है, वो तो जितना ज्यादा होता है उतनी सुविधा ही बढ़ती है, उस असुविधा नहीं होती है। क्या कहना चाहते हैं हमारे क्षेत्र, हमारे नगर के लोगों से, आप इस तरीके के धर्म के काम में आगे आना? मैं धर्म के कामों में स्वयं जुड़ना चाहता हूँ। संस्था में पहली बार ही आया हूँ। मैं किसी संस्था से आज तक नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं अकेला एकाकी आदमी हूँ। मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ। आज पहली बार ही किसी संस्था से जुड़ा हूँ। वो श्री डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी का आग्रह और श्री राजीव अग्रवाल जी जो सचिव हैं, उनके आग्रह की वजह से मुझे बहुत आकर अच्छा लगा और मन आनंदित हुआ। इसी वजह से मैंने 51,000 रुपए की घोषणा स्वयं अपनी तरफ से की है। चलिए, हम भी धन्य हो गए, क्योंकि हमारे पहली बार डॉक्टर साहब मंच पर देखे गए हैं, क्योंकि ऐसे मंच पर पहुंचते नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि धर्म के प्रति वो चाहते हैं कि ऐसे कार्यों में लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसी क्रम में मेरे साथ डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी हैं। सब क्या कहना चाहते हैं आज इस मंच को, इस भव्य कार्यक्रम को, क्योंकि जो हमारे धर्म के प्रति और हमारे समाज सेवा के प्रति आगे आया है? भाई सीधी बात यह है कि जब मन साफ होगा तो तन भी साफ होगा, और तन जब तक तन तो पानी से साफ हो सकता है, ये मन कभी पानी से साफ नहीं होता। और मन को साफ करने के लिए हम अपनी सोच निष्काम निस्वार्थ भावना से रखनी पड़ेगी। दूसरों के लिए समर्पित होकर काम करना पड़ेगा, तभी हम जो है कामयाब हो सकेंगे। और सर, एक देखा गया था, अभी आपने कहा था कि हमारे पास जितना है हम उसमें खुश नहीं रहते। हम चाहते हैं कि जो हमारे सामने वाले पर है उससे भी बढ़कर हम पर। हाँ, मैंने कहा, देखिए वो अगर नहीं होता है किसी वजह से, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे भाग्य में है और जो हम प्रारब्ध में लिखवा के लाए हैं, प्रारब्ध हमारा पिछले जन्म का है, और जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, ये प्रारब्ध इकट्ठा होगा अगले जन्म के लिए। तो हम अब क्यों ना इस टाइम भी अच्छे कर्म करें, जो हमारे प्रारब्ध अगली बार के लिए इकट्ठा हो। कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा तो हमारा प्रारब्ध जाएगा, और प्रारब्ध ही हम लेके आए थे। तो इसलिए अगर हम किसी के पास क्या है, हो सकता है उसके कर्म और बढ़िया रहे हो। भगवान ने कहा हो तो मिट्टी में हाथ डालेगा और सोना हो जाएगा। हमारे कर्म उससे कुछ कम रहे हो, तो इसलिए जो हमें जो भगवान दे रहा है, भगवान से संतुष्ट होना चाहिए कि जो भगवान हमें दे रहा है वो बहुत कुछ दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान को धन्यवाद देना। बिल्कुल सही कहा। जो हमें मिल रहा है वो कर्मों का खेल है। जो हमने कर्म किए उसी के अनुसार हमको मिल रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं चाहता हूं कि जो सेवा आज शुरू हुई है, नर नारायण सेवा से, इसमें लोग जुड़े और इस संस्था को आगे बढ़ाएं, जो धर्म के प्रति नर नारायण सेवा कर। सचिव हैं नर नारायण सेवा के राजीव अग्रवाल जी। राजीव जी, आपने एक संस्था चलाई है, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि सब लोग इकट्ठे थे। अच्छा, एक हमने बात देखी थी, वुमन हेल्प वेलफेयर सोसाइटी का बार बार जिक्र आ रहा था, तो क्या संस्था ये पहले से उसमें ज्वाइंट चल रही थी, क्या था, थोड़ा सा समझा है? मैं इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले ये हमारी संस्था ह्यूमन वेलफेयर में नहीं थी, बल्कि ह्यूमन वेलफेयर ही केवल अकेली सोसाइटी थी। जी। उसमें जब कुछ लोगों को ऐसा अपने को लगा कि हम असम्मानित हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर हमसे आग्रह किया कि नई संस्था का प्रादुर्भाव किया जाए। तो हमने जो है वो नई संस्था स्थापित की और उसकी स्थापना 26 जुलाई 2021 को हुई, जिसमें हमारे 5 सदस्यों से शुरू हुई और फिर उसके बाद में हमने कुछ सदस्य और बनाए। आज हमारी जो संस्था 13 सदस्यों की संस्था से जुड़ी हुई है, सदस्यों से जुड़ी हुई है, और वो सारे इतने लगनशील हमारे सदस्य हैं कि वो हर समय तैयार रहते हैं, किसी भी समय किसी भी जगह जाने की। एक और बात आई थी कि जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी वो बस है, वो आपकी तरफ से, आपके संस्था के लोगों की तरफ से थी या जन समाज के लोगों की तरफ से? नहीं, तो उस बस का क्या रहा है? आप कह रहे हैं कि बस को नहीं हम चाहें तो। हाँ, बस का मामला ये है कि जब ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी में हम भी थे,
तो हम जनता में गए कि भाई हमें एक बस बनानी है, क्योंकि यहाँ बस पहले जो थी वो एक्सपायर हो गई थी, मतलब इतना नहीं थी कि वो खत्म हो गई, और वहां लोगों को दिक्कत होती थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके जा रहे हैं या टेम्पो ट्रॉली उसमें लेके जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना एक बस की स्थापना की जाए। तो हमने लोगों से पूछा, राय जानी, तो हमने पहले 7-8 लाख रुपए की पुरानी बस बनानी चाहिए। लेकिन जब हम सुधीर गोयल जी के घर गए मांगने के लिए, तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, पुरानी मत बनाओ, तुम नई बनाओ, और लो 51,000 रुपये हमसे। तो उन्होंने शुरुआत की और हमारा उत्साहवर्धन किया, और जब पहले झटके में हमको 51,000 रुपये मिल गए तो हमारा उत्साहवर्धन हुआ, और उसके बाद में हमको पैसा मिलता चला गया। इतना पैसा मिला कि हमने 20 दिन में इतना इकट्ठा कर लिया कि जो हमें उम्मीद से भी अधिक था। एक बस हमारी बनकर तैयार हो गई। अब बात ये आ रही है कि जब हमारी बात बस की बनी थी तो ये बात तय हुई थी कि 1,500 रुपये उसका किराया होगा, और जो है यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो फ्री भी जाएगी। और समाज में मैसेज भी समाज में हमने ये ऐसा है कि वो अब पहले 1,500 रुपये में गई, फिर उन्होंने फिर बढ़ा दिए, 2,000 रुपये कर दिए, आज वो 2,500 रुपये, जबकि 2,500 रुपये बहुत ज्यादा है। हमारी निगाह में क्या जनता की मांग है कि भाई वो 1,500 रुपये होने चाहिए, जिससे कि आम आदमी उसको आसानी से ले जाए। क्योंकि जो प्राइवेट यहाँ एक भोले जी की बसें चलती हैं वो 1,500 रुपये में ले जाते हैं। जी तो जब वो 1,500 में ले जाते हैं तो फिर हमको तो 1,500 से कम ही ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्था का मन है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भाई 1,500 में उसमें ले जाओ, 1,500 से कम ले जाओ, लेकिन कम से कम 1,500 रुपये तो होना ही चाहिए, है नहीं? तो हम ये चाह रहे हैं तो उसका किराया। अच्छा, अभी आपने एक मैसेज जो जनता के ऊपर छोड़ दिया था, समाज के लोगों के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर वो चाहे तो हम बस को वापस ले सकते हैं, तो क्या आपको कोई संदेश अभी तक आया या नहीं आया? कुछ नहीं आया। लोगों ने अब उसके बाद में जो हमारा विचार करेंगे, हमारा ना प्रोग्राम समाप्त हुआ, जी जी, तो हमको लोगों ने उत्साहवर्धित किया, अरे राजीव उस पुरानी बस को छोड़ दो, हमें नहीं लेनी पुरानी बस, तुम नई बस बनाओ, और ऐसी बनाओ उसमें ज्यादा सवारी नहीं आए, क्योंकि ज्यादा सवारी बस में नहीं जाती है, 20-25 सवारी करीब जाती है। तो आप ऐसी बनाओ, टेम्पो ट्रेवलर बनाओ, बड़ा वाला नया। हाँ नया। और मैंने जबकि ये कहा कि मैं तो एसी बनाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा राजीव एसी छोड़ो, तुम सिंपल बनाओ, लेकिन बनाओ तुम जो है टेम्पो ट्रेवलर। अच्छा, सही बात कही है, बताया राजीव जी ने कि कोई बस वापस नहीं लेंगे। अभी एक फैसला हो चुका है, नई बस का डिसीजन हो चुका है, सभी संस्था के लोग नई बस बनाएंगे, और उसी बस में जो उसी बस के लिए डॉक्टर देवेंद्र गर्गी जी ने 51,000 रुपये और जयप्रकाश जी ने 21,000 रुपये दे करके उसका प्रादुर्भाव किया है कि भाई अब नई बस बनाए। नई नींव रख चुकी है बस की, यहीं से जहां कार्यक्रम हुआ था। ये थे मेरे साथ राजीव जी, जो कि लेखक जो का बता रहे थे किस तरीके से, क्योंकि मन में शंकाएं थी बस को लेकर, बस की भी हमने सारी बात क्लियर कर दी। चलिए मेरे साथ अब और लोगों से